नमस्कार दोस्तों, एसएचडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हम इसी तरीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जानकारी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, यह कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 28 जनवरी 2023 को। तो इस योजना में क्या किया जाता है? इस योजना में महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अगली योजना है हमारी मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना। तो ये शुरू हुई थी 26 अप्रैल 2022 को। यह योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना में प्रदेश में धान और गेहूं की खेती के स्थान पर गैर न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगली हमारी मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 2 अगस्त 2022 को। यह योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में प्राकृतिक कृषि और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। अब हमारी अगली योजना है मध्य प्रदेश फसल अवशेष प्रबंधन योजना। मध्य प्रदेश फसल अवशेष प्रबंधन योजना, तो यह कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 9 नवंबर 2022 को। तो यह किससे संबंधित है? इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी करने पर 40% का अनुदान सरकार देती है। अगली हमारी 5वें नंबर है टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में। तो ये कब शुरू हुई? टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 6 सितंबर 2022 को। और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना भी 6 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। तो इस योजना भी में भी अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है सरकार, एवं उनके लिए अवसर में वृद्धि करती है सरकार। इंटर्नशिप योजना है इसमें, ये शुरू हुई थी दिसंबर 2022 को। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2022 को। इस योजना में प्रदेश के स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र नियुक्त करके इंटर्नशिप दी जाती थी। यानी इन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। वो ट्रेनिंग के बाद उनको 8,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना। अगली है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। तो ये योजना शुरू हुई थी 2 सितंबर 2022 को। तो इस योजना में डेयरी व्यवसाय के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगली योजना हर घर तिरंगा अभियान। तो ये कब हुआ था? यह शुरू हुआ था अगस्त 2022 को। इस योजना में 13 से 15 अगस्त 2022 को यह अभियान चलाया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में यह अभियान चलाया गया था। अगली है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, तो यह कब शुरू हुआ था? मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान हुआ था 17 सितंबर 2022 को। इस योजना में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिन के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी तथा राज्य और लोगों को केंद्र की योजनाओं का 100% लाभ दिया जाएगा। इसके तहत 33 योजनाओं को चिन्हित किया गया था। मतलब ये अभियान के तहत 33 योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू हुआ था 17 सितंबर 2022 को। अगला है जलाभिषेक अभियान। तो यह शुरू हुआ था 11 अप्रैल 2022 को। इस यो यह जो जलाभिषेक अभियान है ना, धार जिले से शुरू हुआ था। इसमें 5,000 इसमें लक्ष्य रखा गया था 5,000 अमृत महोत्सव बनाए जाएंगे तथा 10,000 पुराने तालाबों को नया रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ये जलाभिषेक अभियान के तहत है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था रायसेन जिले से। कहाँ से शुरू हुआ था? जलाभिषेक अभियान कहाँ शुरू हुआ था? रायसेन जिले से। अगला है पंख अभियान। तो यह शुरू हुआ था 24 जनवरी 2021 को। 24 जनवरी 2021 को। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया इस अभियान के तहत लड़कियों को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत कराना था पंख अभियान के तहत।
अगला है मिशन ग्रामोदय अभियान। तो इस यह अभियान कब शुरू हुआ था? यह अभियान शुरू हुआ था 18 मार्च 2021 को। 18 मार्च 2021 को। तो ये किससे संबंधित है? तो इस योजना के शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा धार जिले से की गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना था। मुख्यमंत्री ने कब कहाँ से शुरू की गई थी ये योजना? मिशन ग्रामोदय धार जिले से। अगला है 14वें नंबर, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहाँ से शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू हुई थी 13 मार्च 2021 को। कब शुरू हुई थी? 13 मार्च 2021 को। तो इस योजना में सूक्ष्म लघु और मध्यम और उद्यम विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। ये इस योजना में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगली है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। वो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब शुरू हुई थी? 13 मार्च 2021 को ध्यान में रखना है आपको। अगली है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू हुई थी 7 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। इसमें यह योजना जो थी ना, उसमें सर्वप्रथम ग्वालियर में असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। इसी मॉडल पर इसी मॉडल पर वर्तमान में पूरे राज्य में यह योजना चलाई जा रही है। अगली है मुख्यमंत्री 19 योद्धा कल्याण योजना। तो यह शुरू कब हुई थी? 30 मार्च 2020 को। 30 मार्च 2020 को। तो इस योजना में ऐसे कर्मचारी जो ड्यूटी के वक्त जिनकी मौत हो जाती है तो उनके घर वालों को सरकार 50 लाख रुपए के रूप में सहायता करती थी। ये योजना कब शुरू हुई थी? 30 मार्च 2020 को। अगली है जीवन शक्ति योजना। यह योजना कब शुरू हुई थी? 25 अप्रैल 2020 को। इस योजना में महिलाएं घर पर मास्क बनाती थी और उनको एक मास्क के 11 रुपए दिए जाते थे। अगली है रोजगार सेतु योजना। तो यह योजना कब शुरू हुई थी? 26 मई 2020 को। इस योजना यह योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना के में ऐसे लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो लौटकर वापस मध्य प्रदेश के ऐसे निवासी जो अन्य राज्यों में या अन्य जगह बाहर काम कर रहे थे तो उनको घर पर ही रोजगार देने के लिए यह योजना रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी। अगली यह रोजगार सेतु योजना कब शुरू हुई थी? 26 मई 2020 को। अगली है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। तो यह शुरू हुई थी 8 जुलाई 2020 को। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। तो इस योजना में लॉकडाउन के दौरान वापस अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के लिए ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल चालू किया गया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक का ऋण देती है। अगली है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो यह कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 5 मई 2020 को। 5 मई 2020 को। तो इस योजना में यह मुख्य यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इसमें असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगली है मेरा बच्चा अभियान। 21वें नंबर कौन सी योजना? मेरा बच्चा अभियान। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? सितंबर 2019 को। मेरा बच्चा अभियान कब शुरू हुई थी? सितंबर 2019 को। इसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए दतिया जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस ये मेरा बच्चा भी मतलब जो अभियान चल रहा है इस योजना में ये कुपोषित बच्चों के लिए यह योजना है और सितंबर 2019 को यह योजना शुरू हुई थी। अगली है जय किसान माफी योजना। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? जय किसान योजना यह शुरू हुई थी 22 फरवरी 2019 को। यह योजना कब शुरू हुई थी? 22 फरवरी 2019 को। इस योजना में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना शुरू की गई थी। यह योजना 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले से शुरू की गई थी, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश के 25 लाख
49,451 किसानों की 10,123 करोड़ रुपए की ऋण राशि माफ की गई थी। अगली है वन धन योजना। वन धन योजना, ये वन धन योजना कब शुरू हुई थी? 15 जुलाई 2019 को। 15 जुलाई 2019 को। इसमें मध्य प्रदेश में आदिवासी बुनकरों के लिए वन धन योजना शुरू की गई थी। यह बड़वानी जिले से यह योजना शुरू की गई थी और वन धन धन योजना के पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माही निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था। अगली है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना, तो ये कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 9 फरवरी 2019 को। 9 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी। यह किससे संबंधित है? तो इस योजना में मध्य प्रदेश के स्थानीय 21 से 30 आयु के वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें व्यवसाय कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं को आर्थिक आर्थिक तथा सार्थक रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। अगली हमारी 25 नंबर मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक योजना। तो ये योजना शुरू कब हुई थी? तो यह योजना शुरू हुई थी 7 दिसंबर 2019 को। 7 दिसंबर 2019 को। इस 7 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। इस योजना में राज्य के लोगों को किफायती या मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कस्बे और शहरों में यह योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की गई। राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन इंदौर के निपानिया में हुआ था। अगली हमारी 26वें नंबर इंदिरा गृह ज्योति योजना। इंदिरा गृह ज्योति योजना यह कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को। इस योजना में मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाना तथा इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ताओं को 100 रुपये देने पड़ते थे। इस योजना में जो ये इंदिरा गृह ज्योति योजना है। अगली है मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा एवं ई लोडर योजना। अगली कौन सी है? मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा योजना या लोडर योजना। यह शुरू हुई थी जनवरी 2017 को। यह योजना कब शुरू हुई थी? जनवरी 2017 को। इसमें शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के लिए युक्ति अनुसार अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगली है दीनदयाल वनांचल योजना। यह योजना शुरू हुई थी यह योजना दीनदयाल वनांचल योजना शुरू हुई थी 20 अक्टूबर 2016 को। 20 अक्टूबर 2016 को। तो यह योजना किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों में कार्यक्रम व योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंचा जा सके। इसके लिए यह योजना दीनदयाल वनांचल योजना शुरू की गई थी कि वन जो दूर ऐसे मतलब जहाँ पर लोगों अधिकारियों की पहुंच कम है, तो वहाँ पर सरकार की योजना पहुंचाने के लिए वनवासियों के लिए यह योजना दीनदयाल वनांचल योजना शुरू की गई थी। अगली है संबल योजना। तो यह कब शुरू हुई थी? दीनदयाल वनांचल योजना शुरू हुई थी 20 अक्टूबर को। संबल योजना अगली हमारी, तो यह शुरू हुई थी 3 जुलाई 2018 को। 3 जुलाई 2018 को। तो यह योजना 3 जुलाई 2018 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना तथा बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिमाह मात्र 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान करना इस संबल योजना का उद्देश्य है। अगली है चरण पादुका योजना। 30वें नंबर हमारी कौन सी है? चरण पादुका योजना। तो यह शुरू हुई थी 19 अप्रैल 2018 को। इस योजना का शुभारंभ सिंगरौली जिले से हुआ था। इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता
संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाना था। प्रदेश मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की विधवाओं का पुनर्विवाह यानी दोबारा से विवाह करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी 2018 से। अगली है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। तो ये योजना भी शुरू हुई थी 2018 से। इस योजना में 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। अगली है फसल गिरदावरी ऐप। अगला कौन सी है? फसल गिरदावरी ऐप। ये शुरू हुआ था 2017-18 से। ये किससे संबंधित है? तो इस ऐप के माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भूस्वामियों के सभी भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकती है और इसके तहत कृषकों से संपर्क करके फसल की जानकारी अपलोड पटवारी करते हैं। साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से किसानों को उसकी जानकारी प्राप्त कराते हैं। अगली है भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना तो यह किससे संबंधित है? तो यह शुरू हुई थी 16 अक्टूबर 2017 को। मुख्यमंत्री भावांतर योजना कब शुरू हुई थी? 16 अक्टूबर 2017 को। इस योजना में यह योजना मतलब जो थी मुख्यमंत्री भावांतर योजना, इस ये सागर जिले के खुरई गांव से शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना तथा इसके अंतर्गत 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल आदि को इसमें सम्मिलित किया गया था। अगली है सौभाग्य योजना। अगली कौन सी है? सौभाग्य योजना। यह शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2017 को। इस योजना में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सिर्फ 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान करती है सरकार। 36वें नंबर हमारी है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। तो यह योजना शुरू हुई थी जून 2017 को। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना कब शुरू हुई थी? जून 2017 को। तो ये योजना जून 2017 को शुरू हुई थी। तो ये योजना किससे संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर शासकीय विद्यालय नहीं है, वहाँ नवी कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगली है आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना 2017 को शुरू हुई थी। यह प्रदेश के जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह प्रदेश के 15 जनजातीय जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। इसमें पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, सहरिया, बहरिया परिवारों को की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि जमा की जाती है और 2021-22 में इस योजना से 2,30,242 जनजाति महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। अगली हमारी अपनी अपनी बस सूत्र सेवा योजना। यह शुरू हुई थी 23 जून 2018 को। 23 जून 2018 को। अपनी बस सूत्र सेवा योजना कब शुरू हुई थी? 23 जून 2018 को। यह योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना में इंदौर शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ये इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के 20 शहरों को में ये योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 16 नगर निगम व 4 नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया है। हमारी अगली है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। यह कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 14 अप्रैल 2016 को। ये योजना किससे संबंधित है? यह भोपाल की करौंदी मंडी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को शुरू किया है। अगली हमारी 40वें नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 18 अप्रैल 2016 को। यह किससे संबंधित है? इस योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से किया गया था तथा इस योजना में का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है उस फसल का दाम या मूल्य देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध कराती है सरकार। अगली हमारी 41 उजाला योजना। तो यह 30 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। इस योजना में 10 वाट क्षमता वाले
एलईडी बल्ब इस योजना में 10 वाट वाले एलईडी बल्ब सरकार की तरफ से दिए गए थे। अगली है निःशुल्क डायलिसिस योजना। यह उजाला योजना कब शुरू हुई थी? 30 अप्रैल 2016 को। निःशुल्क डायलिसिस योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2016 में। यहाँ पे ये के नहीं आने, निःशुल्क डायलिसिस योजना है, वर्ष 2016 को यह शुरू हुई थी। इस योजना में प्रदेश के समस्त जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। इस में प्रदेश के समस्त जिलों में निःशुल्क डायलिसिस उपचार की सुविधा सरकार की तरफ से रहती है। अगली है लालिमा अभियान। तो ये 1 नवंबर 2016 को चला था। तो इसका ये किससे संबंधित है? इसमें मध्य प्रदेश में इस अभियान में मध्य प्रदेश के बच्चों, बालिकाओं तथा महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराने के लिए लालिमा अभियान चला था। अगली है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो ये 1 जनवरी 2014 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 को। तो ये किससे संबंधित है? इसमें किसानों के घर से उनके खेत पर सड़क, खेत तक। इस योजना में किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना, जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने में सुगमता हो। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना के मजदूरों से काम करवाया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना है इसमें। अगली हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना। अगली हमारी कौन सी है? अगली हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 2015-16 को। ये कब शुरू हुई थी? 2015-16 को। तो ये किससे संबंधित है? इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू हुई थी। अगली है माइक्रो एरीगेशन योजना। तो यह शुरू हुई थी 2015-16 को। परंपरागत कृषि योजना भी 2015-16 को शुरू हुई थी, और माइक्रो एरीगेशन योजना भी 2015-16 को शुरू हुई थी। माइक्रो एरीगेशन किससे संबंधित है? तो ये सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू हुई थी। अगली है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो ये कब शुरू हुई थी? 2015-16 को। तो ये किससे संबंधित है? इसमें शिल्पियों को रोजगार हेतु सुविधा उपलब्ध सरकार कराती है, सुविधा उपलब्ध कराती है सरकार। अगली है मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना कब शुरू हुई थी? 2015-16 को। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। तो इस योजना में के अंतर्गत 5 वर्ष तक के समस्त जन्मजात श्रवण बाधित बच्चों एवं विशेष परिस्थितियों में विशेषकर चिकित्सा के अभिमत के उपरांत अधिकतम 7 वर्ष तक के हितग्राहियों को उपचार प्रदान कराती है। यानी ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों का उपचार सरकार कराती है। तो यह मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना है। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह शुरू कब हुई थी? 22 फरवरी 2015 को। 22 फरवरी 2015 को। तो यह किससे संबंधित है? इसमें बेटियों के संरक्षण शिक्षण हेतु प्रदेश के प्रमुख जिलों क्रमाशः ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिंड, रीवा और टीकमगढ़ में यह योजना संचालित है। अगली है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 2014-15 को। यह किससे संबंधित है? तो यह प्रदेश के प्रत्येक किसान को प्रति 3 वर्ष के उपरांत सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान करती है सरकार। इसमें ग्रेड के आधार पर मिट्टी परीक्षण, प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण के उपरांत अनुशंसा के साथ किसानों को कार्ड उपलब्ध कराती है सरकार। अगली अमृत योजना। अगली कौन सी अमृत योजना? ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है सरकार, तथा जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन जैसे सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। तो इनसे ऐसी जो सुविधाएं हैं जिनसे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।
अगली है निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ये कब शुरू हुई थी योजना? ये शुरू हुई थी 28 दिसंबर 2015 को, 28 दिसंबर 2015 को। तो इसमें प्रदेश की महिलाओं के लिए ये निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना शुरू की गई थी। अगली है सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान। तो यह वर्ष 2015 को शुरू हुआ था ये अभियान। इसके तहत डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं। यू सघन इंद्रधनुष योजना है, इसमें बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के टीके इस योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। ये कब शुरू हुआ था ये अभियान? 2015 को। अगली है ममता अभियान। तो यह भी 2015 को शुरू हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश के मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में स्थिरता लाने के लिए ममता अभियान शुरू हुआ था 2015 को। अगली अनुसूचित जाति राहत योजना। तो यह शुरू कब हुई थी? यह भी जून 2015 को शुरू हुई थी। तो इसमें अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति अपनी विपक्वता, असहाय अवस्था के कारण संकट में होती हैं तथा तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ पाने की अवस्था में नहीं है, उन्हें इस योजना में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति राहत योजना शुरू की गई थी जून 2015 को। अगली है सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना। तो यह शुरू कब हुआ था? 27 जून 2015 को, 27 जून 2015 को। और अनुसूचित जाति राहत योजना कब हुई थी? जून 2015 को। तो हमारी 56वीं है सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह योजना, तो 27 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं को नए व्यवसाय की स्थापना करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगली है एकीकृत बागवानी मिशन योजना। तो यह 2014-15 को शुरू हुई थी। इस योजना में राष्ट्रीय उद्यान की मिशन। इस योजना में मुख्य उद्देश्य उद्यानों के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगली है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अगली कौन सी? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। तो ये योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना, इस योजना में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक उपकरण तथा उन्हें पूंजी यानी आर्थिक राशि उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो ये योजना भी 1 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इस योजना में प्रदेश के सभी वर्गों को निर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार आर्थिक रूप से अनुदान देती है। अगली है कैंसर, 60वें नंबर हमारी कैंसर कीमोथेरेपी योजना। तो ये योजना शुरू हुई थी 5 फरवरी 2014 को। ये योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना में कैंसर की इस रोकथाम करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई, जिसमें 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियाँ उपलब्ध कराई गई। इसमें 19 प्रकार की कैंसर से संबंधित औषधियाँ सरकार द्वारा दी गई। अगली है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, तो यह शुरू हुई थी 25 सितंबर 2004 को। इस योजना में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा सरकार की तरफ से रहता है। अगली है स्वागत लक्ष्मी योजना। यह वर्ष 2014 को। स्वागत लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2014 को। इस योजना में बालिकाओं एवं महिलाओं को के प्रति समाज में फैले भ्रांतियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रति सम्मानजनक व सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति और कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए।
अगली हमारी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 2014 को। 1 अगस्त 2014 को। तो इस योजना में अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से जो जीवन या अनुसूचित अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगले मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2013 को। इस योजना में ऐसे ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और उनके कोई संतान के रूप में लड़का नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सरकार देती थी। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के में यह कब शुरू हुई थी? वर्ष 2013 को शुरू हुई थी, वर्ष 2013 में। अगली है मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना। यह भी सितंबर 2000 मुख्यमंत्री कन्या योजना अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 को शुरू हुई थी। इस योजना में विपत्तिग्रस्त यानी कोई भी महिला विपत्ति में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके महिलाओं के ऐसी महिलाओं के विकास हेतु मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना शुरू की गई थी। अगली है प्लेट रेट योजना। प्लेट रेट योजना ये क्या है? ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। 1 अप्रैल 2013 को। तो इस योजना में किसानों को वर्ष में 2 बार 6 माही किस्तों में 1400 रुपये हॉर्स पावर वार्षिक बिजली के बिल का भुगतान करना तथा शेष राशि का एन राज्य सरकार करती है। प्लेट रेट योजना में क्या करती है? किसानों को सिर्फ 2 बार 6 माही किस्तों में यानी 1400 रुपये प्रति हॉर्स पावर वार्षिक बिजली का बिल का भुगतान किसान करते हैं, तथा बाकी क्या मतलब जो राशि बचती है उसको उसका भुगतान कौन करेगी? सरकार। दीन बंधु योजना। इसमें गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के संबंध में बकाया बिल की राशि वितरण कंपनियों द्वारा एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना था। अगली है लाडो अभियान। लाडो अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 2013 को। तो इसमें बाल विवाह की रोकथाम करना, इसमें ये वर्ष 2013 को शुरू हुआ था। इसमें बाल विवाह की रोकथाम करना तथा इसी योजना द्वारा बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण होने के पश्चात करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। अगली है शिल्पी कल्याण योजना। तो यह योजना वर्ष 2013 को शुरू हुई थी। इसमें शिल्पियों के कल्याण तथा उनके स्वास्थ्य के लिए कैंप लगा कर उनके बीमा, स्वास्थ्य और महिला शिल्पियों एवं शिल्प बुनकर परिवारों की बेटियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था करवाना था। अगली है निःशुल्क चिकित्सकीय जांच जांच योजना। तो यह निःशुल्क चिकित्सा जांच योजना कब शुरू हुई थी? वर्ष 2013 को। इस योजना में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों में पैथोलॉजी जांच सुविधा उपलब्ध करवाना था। अगली हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। निःशुल्क चिकित्सा की ये जांच योजना कब शुरू हुई थी? 2013 को। अगली है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये शुरू हुआ था 2 दिसंबर 2013 को। 2 दिसंबर 2013 को। इस योजना में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों एवं छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगली आवास सहायता योजना, यह 11 सितंबर 2013 को शुरू हुई थी। इसमें गृह निवास से बाहर रहकर महाविद्यालय स्तर पर जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको आवास सहायता के रूप में दिया जाता है। अगली है कारीगर स्वरोजगार योजना। यह जून 2013 को शुरू हुई थी। इसमें 10,000 इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना प्राय चल रही है। इस योजना में 10,000 रुपये तक की इकाई के लिए
5,000 तक का मार्जिन मनी की सहायता और शेष ऋण राशि 5,000 पर बैंक दे ब्याज के लिए 100% अनुदान 5 वर्ष तक दिया जाता है। अगली है महर्षि वाल्मीकि योजना। तो यह योजना 2012-13 में शुरू हुई थी। इसके तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आईआईटी, क्लेट, एनडीए की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए 50,000 रुपये की राशि का प्रावधान सरकार करती है। अगली है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना। तो यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू हुई थी। इसमें अनुसूचित जाति के शिक्षित रोजगारों इसमें अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना कब शुरू हुई थी? 2012-13 को। अगली है शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना। तो यह 2012-13 को शुरू हुई थी। इस योजना में यह छात्रवृत्ति इकलौती बेटियों के लिए उन्हीं की मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में जो पढ़ाई कर रही उनको दी जाती थी, जिनका मासिक मासिक शुल्क कितना 1,500 से कम है। पंच परमेश्वर योजना। पंच परमेश्वर योजना क्या है? तो पंच परमेश्वर योजना 10 जनवरी 2012 को शुरू हुई थी। इस योजना में गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायतों बेहतर तरीके से निभा सकें, इसके लिए पंच परमेश्वर योजना शुरू की गई थी 10 जनवरी 2012 को। अगली आलम्बन योजना। तो यह 23 अप्रैल 2012 को शुरू हुई थी। इसमें राज्य के वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने के लिए आलम्बन योजना शुरू हुई थी। गांव के बूढ़े व्यक्तियों को और वृद्धजनों को मान सम्मान और आदर दिए जाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगली है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो ये 22 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। इसमें वर्ष में 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में किसानों को दिए जाते हैं। अगली है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना भी ये लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए शुरू की गई है। इसमें 18 वर्ष की उम्र होने पर सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी, जिसमें सरकार की तरफ से पहले 25,000 रुपये दिए जाते थे। वर्तमान में 51,000 रुपये नगद राशि के रूप में ये दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सम्मेलन होते हैं। यहाँ पर दी हैं भारत सरकार की कुछ योजना। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य 30 लाख घरों का निर्माण करवाना तथा 18 लाख घर या झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में, बल्कि 2 लाख शहरों के गरीब इलाकों में बनेगी। सरकार ने इस योजना को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण 2015 अप्रैल 2015 से, दूसरा चरण शुरू हुआ था अप्रैल 2017 से, तीसरा चरण शुरू हुआ था अप्रैल 2019 से। अगली है वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन कार्ड योजना। तो इस ये योजना 1 जून 2020 को कोविड-19 के कारण उभरी समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें खाद्य सुरक्षा की समस्या को निपटाने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना में किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो यह योजना 26 मई 2020 को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। यह वित्त मंत्रालय द्वारा
योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह योजना 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से शुरू की गई थी। इस अवसर प्रधानमंत्री ने बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में भी कई पहलुओं की शुरुआत की। इसमें नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नए हस्तक्षेपों की कल्पना की गई, जिसमें मछली पकड़ने के जहाज़ों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाज़ों तथा नावों के उन्नयन हेतु सहायता, बायो टॉयलेट, लवण क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, मत्स्य पालन, ई ट्रेडिंग, मत्स्य प्रबंधन योजना आदि को शामिल किया गया था। इस योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया था, जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार और बाजार और सूचना आधारित पोर्टल है। अब हमारी अगली है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ने- एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब हमारी अगली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अंतर्गत वर्ष में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है।